हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, आज हम कक्षा 10 में एक नंबर या 2 नंबर की जो टिप्पणियां आती हैं उन टिप्पणियों के विषय में बताएंगे। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। चलिए तो देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक में कौन सी टिप्पणी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है, जो हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहली टिप्पणी है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक की टिप्पणी 2 नंबर की आती है। इसे हम परिभाषित कैसे करें तो देखते हैं। वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की अतिरिक्त अन्य तत्व उपस्थित हूं। विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। मतलब समझिएगा, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी उपस्थित हो उन्हें क्या कहेंगे आप? विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। जैसे प्रिमीडीन या प्रिडीन। प्रिडीन का फार्मूला क्या बनता है? जी आपके पास प्रिडीन का फार्मूला बन गया। या अब हम आ जाते हैं, जो और टिप्पणियां हमारे पास लगी हुई है वह टिप्पणी है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? टिप्पणी नंबर 1 थी। टिप्पणी नंबर 2 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो चलिए हाइड्रोकार्बन को भी परिभाषित कर लेते हैं। वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के विषय में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 संतृप्त, नंबर 2 असंतृप्त। यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब केवल कैसा बंध पाया जाना चाहिए? सिंगल। और असंतृप्त का मतलब क्या मिलना चाहिए? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अगली टिप्पणी की ओर।
चलिए देख लेते हैं। अब अगली टिप्पणी आपके पास बेहद कौन सी इंपॉर्टेंट लगी हुई है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया लगी हुई है आपके पास अगली टिप्पणी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या आयन द्वारा किसी दूसरे परमाणु को उसके यौगिक से अलग करने की क्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब समझ लीजिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या आयन द्वारा किसी दूसरे परमाणु को उसके यौगिक से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम आपकी भाषा में समझाएं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे आप किसी बेंच में बैठे हुए हैं, यदि आपके समकक्ष आपसे ज्यादा तीव्रता वाला कोई व्यक्ति आपके समकक्ष आ जाएगा तो आप उसे तुरंत चेयर दे देते हैं। तो उसी प्रकार अभिक्रियाओं में जो तत्व होंगे उससे कोई ज्यादा तीव्रता वाला तत्व आएगा तो वह उसके विलयन से उसको अलग हटा देगा। जैसे आपके समकक्ष कोई, आप जैसे आप चेयर में बैठे हुए हैं, आपके पिताजी ही आ जाए या आपके सम्मानित कोई व्यक्ति आ जाए तो आप अपनी चेयर को तुरंत छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पे बैठ जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई तत्व आएगा तो वह उस यौगिक या लवण से उस तत्व को हटा देगा और उसके स्थान पे बैठ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे CuSO4 है प्लस Fe आ गया आपके पास। देखिए CuSO4 है प्लस Fe, तो ये Cu के स्थान पे बैठ जाएगा और Cu को क्या कर देगा? अलग कर देगा। FeSO4 और Cu को अलग कर दिया। इसका नाम भी आप जान लीजिएगा। Cu को क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। Fe को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। FeSO4 को क्या कहते हैं? आयरन। सल्फेट या इसी बोल देते हैं फेरस सल्फेट। और ये क्या बन गया आपके पास? कॉपर हो गया। इस प्रकार आपने कंप्लीट किया प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। अब हम एक और हम क्रम से आपकी जो टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2-3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, उन हेडिंगों को हम विधिवत आपको समझा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आपके पास कम से कम 5 से 8 नंबर की तैयारी आपके पास हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप्पणी कौन सी लगी हुई है। अगली टिप्पणी आपके पास लगी हुई है स्त्रीकरण। स्त्रीकरण
करण अभिक्रिया, यानी एस्टीकरण भी पूछा जा सकता है और एस्टीकरण अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है कि एस्टीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मन से फिर देख लेते हैं। एस्टीकरण जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए फिर से इस परिभाषा को देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। एस्टरीकरण अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे पास दो इसमें क्वेश्चंस और बन गए कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है और अल्कोहल क्या है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र और उसके विषय में बताया था और अल्कोहल के विषय में भी हमने आपको समझाया था। फिर भी यदि उधर नहीं समझ में आए तो पुनः हम आ जाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है RCOOH। अल्कोहल क्रिया करने का मतलब प्लस में, अल्कोहल यानी ROH। क्या बना के निकालेगा हमने आपको बताया था एसीटेट मूलक है, इसमें कितना होता था एक माइनस होता था। H में कितना होता है एक प्लस होता है, R में एक प्लस होता है, OH में एक माइनस होता है। तो हमने आपको बताया भी था कि घरों में आप लाइट जलाते हैं तो प्लस और माइनस की को तार लेते हैं। तो उसी प्रकार ये प्लस वाला किससे क्रिया करेगा जाकर के माइनस वाले से क्रिया करेगा। तो H प्लस एक है, OH एक माइनस है, तो दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे H2O बना देंगे। कैसे H2O बन गया जैसे देख लेते हैं। H में एक प्लस था, OH में एक माइनस, तो एक आगे दोनों क्या हो गए कट गए, HOH बनाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं H2O लिख सकते हैं। अब हम पुनः आगे फिर देखते हैं जहां से H हटा था, अब प्लस वाला किससे क्रिया करेगा माइनस से, तो ये R इसके स्थान पे जुड़ जाएगा, क्या बना देगा RCOOR। इसे बोलते क्या है एस्टर। इसे क्या बोलते हैं एस्टर। अगर ये रिएक्शन नहीं समझ में आई तो हम आपको कंपाउंड के अंतर्गत ले लेते हैं, इसे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे R की जगह हमने ले लिया CH3COOH प्लस इस R की जगह मान लो हमने C2H5 ले लिया, OH लिखा है OH लिख दिया। देखिए ये क्या बना के जाएगा HOH से क्रिया करके क्या बना देता है H2O बना देता है। जहां से H हटा उसके स्थान पे ये एलिमेंट्स इसके स्थान पे जुड़ जाएगा। क्या बन के आ गया CH3COO C2H5। इसे कहते क्या है, इतने को क्या कहते हैं एथिल, इतने को क्या बोलते हैं एसीटेट। इस प्रकार आपने एस्टीकरण की भी टिप्पणी कर लिया। अब हम आपको
अगले वीडियो को आपको इंतजार करना होगा, जिसमें और महत्वपूर्ण आपको हम टिप्पणियों के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।